And good morning, dear. Today we are starting our class of chemistry, that is class 10th, chapter 5, periodic classification of the elements. And in this chapter, first of all, we will have a brief description. What is periodic classification? What is the need of classification? सो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? टू डिफ्रेंशिएट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलर करेक्टरिस्टिक, किसी सेम करेक्टरिस्टिक सेम प्रॉपर्टीज की बेसिस पर एलिमेंट्स को किसी तरह मैनेज करना ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर। दैट इज, देखते हैं हम एटॉमिक मास की बेसिस पर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था, साइंटिस्ट थे नेम डोबेराइनर। दैट इज, डोबेराइनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बेसिस पर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था बाय द साइंटिस्ट डोबेराइनर। डोबेराइनर से पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया वो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। तो एक नेम आता है लेवोशियर, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल की बेस पर क्लासिफाई किया। तो डोबेराइनर ने एटॉमिक मास की बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया एंड दैट क्लासिफिकेशन वाज सिमिलर टू सर न्यूलैंड्स, और वी कैन से न्यूलैंड ने भी डोबेराइनर को अपना बेस बनाया ऑफ एटॉमिक मास। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन एटॉमिक मासेस। डोबेराइनर के टाइम पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो थे अप्रोक्सीमेट 30, बट न्यूलैंड के टाइम पर जो नंबर था वो क्या हो जाता है, 56 एलिमेंट्स वर नॉन एट द टाइम ऑफ सर न्यूलैंड। न्यूलैंड की जो टाइम पीरियड था 1866 के अंदर 56 एलिमेंट्स नोन थे और वी कैन से डिस्कवर्ड थे। न्यूलैंड का जो लॉ था उसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मीनिंग यहाँ पर हम मैथ्स के 8 से रिलेट करें तो ऑक्टेव का मीनिंग न्यूलैंड ने क्या बोला, दैट आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट्स, दैट इज जो 8th एलिमेंट होता है उसके करेक्टरिस्टिक रिपीट होने स्टार्ट होते हैं। दैट इज जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट के करेक्टर शो करता है, फर्स्ट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करना स्टार्ट करता है। ओके, सो देखते हैं न्यूलैंड के टाइम जो न्यूलैंड क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट किया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम। इन 56 के मिड में कुछ एलिमेंट्स के करेक्टर्स पर अप्लाई क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड से ने क्या बोला, एज द साउंड्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी सा, आफ्टर 7 द फर्स्ट साउंड विल रिपीटेड एट नंबर 8। और इसे कंपेयर करें अगर हम म्यूजिकल नोट्स ऑफ इंग्लिश, दैट इज डू री मीम फा सो ला टी, तो इनमें जो 8th नंबर पर डू होता है वापिस रिपीट। सो दैट इज एवरी 8th नोड हैव सेम साउंड एज द फर्स्ट वन, सेम वे द एवरी 8th एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट वन। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 7 हो गए। 8 नंबर पर फ्लोरीन आया, फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन वापस आ गया 8 नंबर पर। मींस जो फ्लोरीन और क्लोरीन था इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती थी, मैच। लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं सोडियम से, बेरिलियम मैच्ड विद मैग्नीशियम, बोरॉन हैव सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज एज एल्यूमिनियम, carbon and silicon, nitrogen and phosphorus, oxygen and sulfur. So lithium, sodium सेम प्रॉपर्टीज, सोडियम की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, पोटेशियम में
मैग्नीशियम सेम एज कैल्शियम, बट इसके बाद ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो न्यूलैंड लो ऑक्टेव होता है अप टू कैल्शियम। दैट इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ सर न्यूलैंड कि कैल्शियम के बाद मीन्स हैवियर एलिमेंट पर ऑक्टेव लो अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं कार्बन और सिलिकॉन सेम प्रॉपर्टीज, जैसा कि चैप्टर 4 में डिस्कस किया गया है दैट कार्बन जैसे लॉन्ग चेन फॉर्म करता है सेम वैसे ही सिलिकॉन भी 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करते हैं, बट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी एंड लेस स्टेबिलिटी सिलिकॉन इज नॉट एज सिमिलर टू कार्बन बट लिटिल बिट सेम करेक्टरिस्टिक। उसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम के बाद क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज एंड आयरन Fe4 आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, येट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेरियम, जिरकोनियम, यहाँ पर Ce नहीं, यहाँ पर आएगा Ce, सेरियम एंड so as every eighth element है characteristic similar to first one, but कैल्शियम के बाद ये लो अप्लाई नहीं हुआ। सो अब देखते हैं इस लो के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे। न्यूलैंड्स लो सेम एज डोबेराइनर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज। कैल्शियम के बाद ये लो अप्लाई नहीं हुआ हैवियर एलिमेंट्स पर, ये था इसका फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक, फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एज ब्रोमीन, बट इसके मिड में कॉपर एंड निकल आ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव नो मैच विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं था, बट एटॉमिक मास की बेसिस पर इनको हाइड्रोजन के बॉटम पर रख दिया। एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को पोजीशन दी, कोबाल्ट एंड निकल। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 9th क्लास में क्या पढ़ा था, सभी डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि 2 एलिमेंट का सेम मास हो। सेम यहाँ पर सेरियम एंड लैंथियम वाले केस में हुआ। कोबाल्ट एंड निकल के कैरेक्टरिस्टिक आयरन के साथ मैच होते हैं, बट इनकी पोजीशन बहुत दूर रख दी, ये भी एक ड्रॉबैक था। एक और ड्रॉबैक कि हीलियम और वी कैन से नोबल गैसेस के लिए कोई पोजीशन नहीं रखी, नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं दी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड 56 एलिमेंट टोटल हैं, इसके बाद कोई भी न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी पॉसिबल नहीं है। बट न्यू डिस्कवरी हुई। एज वी नो टुडे देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड येट। तो नोबल गैसेज उनकी कोई जगह नहीं रखी, और वी कैन सी हीलियम के लिए कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं था। अगर हम हीलियम को हाइड्रोजन के बाद प्लेस करें तो ये लिथियम की जगह लेगा, लिथियम आगे जाएगा, तो सोडियम का भी कैरेक्टरिस्टिक हीलियम से मैच नहीं हुआ। मीन्स पूरी क्लासिफिकेशन न्यूलैंड की क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉय। सो ये भी कुछ रीजंस थे ऑफ फेलियर ऑफ सर न्यूलैंड। अब एक क्वेश्चन जो है वो मिक्स होता है न्यूलैंड और डोबेराइनर का। दैट डोबेराइनर का ट्रायड क्या न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर फिट होता है? क्या ऐसा कोई ट्रायड बनता है जो न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट हो? तो आंसर आता है यस, बिकॉज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये ट्रायड एक बनाया था फर्स्ट बाय डोबेराइनर, एंड यही ट्रायड हमें मिला न्यूलैंड के ऑक्टेव के अंदर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. Hope you all have understood. So keep revise this topic again. It's a good topic from exam point of view. That is Newland's law of octave related to 7 notes of the music, and there are some limitations जो हमने discuss की. Bye. Have a nice day and meet you soon.